अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी एक्सरसाइज। आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़ एंड ब्रेड। के हम चीज़ और ब्रेड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सबसे पहले जो इनकी तैयारी का अहम जो हिस्सा है ना, अहम जो स्टेप है वो होता है इनमें मिल्किंग, ठीक है, फर्मेंटेशन, कोएगुलेशन, कर्ड एंड व्हेन द सेपरेटेड सॉल्टिंग एंड रिपनिंग अकर। वो कहना चाह रहे हैं कि पनीर की तैयारी की अहम मराहिल क्या होते हैं। इसमें दूध डालना, उसको फर्मेंट करना, ठीक है, फिर उसकी कोएगुलेशन, फिर दही और छाछ को अलग करना, नमक करना, नमकीन करना और पकना शामिल है। ठीक है, इस तरह हम पनीर बनाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमने ना दूध लेना है, दूध को हमने उबाल लेना है अच्छे से। जब वो नीम गर्म या उबालने की हद तक गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने डाल देना है जो भी चीज़ हमने उसको वो फर्मेंट करने के लिए डालनी है ना, जो भी चीज़ हमने उसमें डालनी है। जैसे हमने कह लिया कि मैं नींबू डालना या सिरका डालना, मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैंने उसको फर्मेंट कर दिया। दूसरा स्टेप हो गया वो ना कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब इसमें ये है कि दूध का वो मोटा मोटा जो कहते हैं ना फुटकड़ियाँ बन जाना, ठीक है, उसकी वो बन जाती हैं। फिर वो उसमें से फिर अब हमने दही को सेपरेट कर लेना है और जो उसकी छाछ होती है ना, जो पानी बचता है उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, फिर सेपरेट करने के बाद हमने इसको नमक लगाकर अच्छे से इसको वॉश करना है और फिर इसको पकाना है। वो होता है पनीर का प्रोसेस। फिर माइक्रोब्स वगैरह जितने भी है वो कहते हैं कंट्रीब्यूट टू द फाइनल फ्लेवर। फाइनल फ्लेवर में माइक्रोब्स इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, और टेक्सचर देने में, स्मेल और कलर ऑफ चीज में इसका मेन रोल है। ठीक है, फिर है हाउ हैज बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वर्ल्ड। के बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया में कैसे इनकलाब बर्पा किया। बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वर्ल्ड सच एज। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी ज़राअत और फसलों की ज़्यादा पैदावार में। ठीक है, वो कह रहे हैं रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर। ज़राअत में जो है वो ज़राअत को बेहतर करने एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और बेहतर क्रॉप्स क्या होते हैं, फसलों की, ठीक है, ज़्यादा पैदावार में। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज होती है फॉर क्योरिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने। फिर इन्वायरमेंट में भी इसका रोल था। क्या था कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, सीवेज वाटर है, ये सारे रिजॉल्व होते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में किस तरह हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो ज़राअत में ये किस तरह हेल्पफुल होती है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आर एग्रीकल्चर। कैसे कि वो प्रोड्यूस करती हैं हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हमने पढ़ा था हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, वो क्रॉप्स के एनिमीज को ख़त्म तो कर देते हैं लेकिन हमारे लिए एक नुकसान होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करवा कर हम वीड जो है वो इन रेजिस्टेंस और या पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, जिस तरह वो फिर क्या जाते हैं और फिर नुकसान से बच जाते हैं। ये ऑलरेडी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जिसमें ये मैंने बहुत डिटेल में, इस पर एक लेक्चर भी है। अगर आपको मज़ीद डिटेल में इसका आंसर समझना है तो आप मेरी वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बेटर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज सोल्व्ड एक्सरसाइज में MCQs। ठीक है, सो MCQs में फर्स्ट MCQs है हमारे पास यहाँ। द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, फिर है व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, ये भी अच्छी क्वालिटी है, ये भी होगा। दूसरा इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। यस, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, तीनों की तीनों लिखी हुई, हर्बिसाइड्स वाला, न्यूट्रिशनल वाला और डिजीज वाला। तो तीनों की तीनों इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर है प्लाज्मिड एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अच्छा,
वो कह रहे हैं जो प्लाज्मा और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी जीन है उनको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हु सेल आर प्लाज्मिड, हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ी इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो बैक्टीरिया की एग्जांपल थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ डीएनए सर्विंग एज कोड फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है। हमने इंसुलिन भी पढ़ा है, बीटा एंड्रोफिन भी पढ़ा और इंटरफेरॉन पढ़ा। एक क्विनीन जो है ना, क्विनीन, ये नहीं हमने पढ़ा। क्विनीन एक्चुअल में हमने होती है कि ये मलेरिया के अगेंस्ट एक मेडिसिन, एक जड़ी बूटी है, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट नहीं है। हाउ डू जेनेटिक इंजीनियरिंग गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट से वो कैसे जीन लेते थे, क्या करते थे, इंसुलिन जीन इंसर्ट करवाते थे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। वाई डू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस बैक्टीरिया का क्या रोल है। आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन पैंक्रियाज, नो। आइसोलेट फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ अदर एनिमल्स, नो। इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन ह्यूमन पैंक्रियाज, इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, कहाँ क्या आंसर है इसका, इंसुलिन जीन इन ह्यूमन बैक्टीरिया, सॉरी ये अगेन हो गया बाय मिस्टेक, ओके। वाई डू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर्स क्यों यूज करते हैं बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं और अपनी एक कॉलोनीज तैयार कर देते हैं, ठीक है। फिर है अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय, जीन बैक्टीरियम के अंदर किस तरह इंसर्ट करवाया जाता है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हमने ये चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इन डिफरेंट वे ताकि बेनिफिट और हेल्प हो सके ह्यूमन बीइंग के। तो कह रहे हैं द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग आर यूज्ड इन डिफरेंट वे टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कोई से भी दो वो कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी लिविंग लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बताएं, वो थी इंसुलिन और वैक्सीन। इंसुलिन यूज करती थी टू कंट्रोल डायबिटीज और वैक्सीन क्या थी, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट हम इसको यूज करते थे। फिर था कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन और हेल्थ, इन तीनों में इसका रोल बताना है। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर के अंदर एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है लेक्चर का और आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचानी होती है। एग्रीकल्चर में इसका काम ये होता है कि हम लोग पहले जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह और हर्बिसाइड्स यूज़ करते थे, उनके खिलाफ जो पेस्ट और वीड्स के खिलाफ, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह होता था। तो अब हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रिपेयर करते हैं जो प्रोटीन, हमने उनमें जो है वो वीड्स और पेस्ट रेजिस्टेंस इंसर्ट करवाए थे उनके जीन्स को, ठीक है, ताकि वो खुद ब खुद मुदाफत क्रिएट कर सकें। फिर हेल्थ में किस तरह थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज एंड क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, इसमें आ जाते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंड्रोफिन और इंटरफेरॉन भी इसी में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं फूड प्रोडक्शन में। फूड प्रोडक्शन में हमने बेटर क्वालिटी ऑफ यील्ड, इसकी बेटर क्वालिटी के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल करने के लिए, और क्या है, प्रोडक्ट वही फ्रूट वेजिटेबल की बेटर क्वालिटी के लिए और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सारी इसमें आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरह हेल्पफुल है, ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ करने की इसकी नीड नहीं है। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स क्या है, डेली लाइफ में भी हमने पढ़ लिया, इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंड्रोफिन और इंटरफेरॉन। फिर है इन्वेस्टिगेट वाला ये आप ये रहने दें, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।